नमस्कार एसएससी एस्पिरेंट्स। जीएस विद हेमंत चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीएस को एक बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल नए एंगल से समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी के साथ जो शायद आपकी तैयारी करने की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जानवर की कहानी आपको एक एसएससी टॉपर बनाने में मदद कर सकती है? थोड़ा अजीब लग रहा है ना सुनने में, पर आइए आज हम इसको फैक्ट्स और लॉजिक के साथ सच साबित करेंगे। तो चलिए जापान की एक मशहूर पंच मंकी की असली कहानी से आज कुछ ऐसा सीखते हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में एक रियल गेम चेंजर साबित होगा। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक माइंडसेट है जो टॉपर्स में अक्सर पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम पंच मंकी की कहानी से शुरू करेंगे, फिर उसके पीछे का साइंस समझेंगे, फिर जीएस के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट शब्द सीखेंगे और आखिर में इस सब को अपनी एसएससी स्ट्रैटेजी से जोड़ेंगे। तो शुरू करें, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस दिलचस्प मामले की, इस बंदर की कहानी की, जिसने ना सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा और हमें बहुत कुछ सिखाया। तो हुआ ये कि जापान के एक जू में एक माँ बंदर ने अपने ही बच्चे को पैदा होने के ठीक बाद छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। बेचारा अकेला रह गया, तो वहाँ के जू कीपर्स ने उसे थोड़ा कंफर्ट देने के लिए एक खिलौना दे दिया। धीरे धीरे वो बच्चा एक इंसान यानी अपने कैरटेकर से बहुत ज़्यादा जुड़ गया, अटैच हो गया, और ये कहानी इतनी वायरल हुई कि वो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो गया। और अच्छी बात ये हुई कि आखिर में एक दूसरी माँ बंदर ने उसे अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। अब यहाँ से हमारा एग्जाम ओरिएंटेड सवाल शुरू होता है। आखिर कोई जानवर अपने बच्चे को क्यों छोड़ देता है? इसके पीछे के साइंटिफिक कारण क्या हो सकते हैं? ये हमारे जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, साइंटिस्ट्स के अनुसार इसके 3 बड़े कारण होते हैं। पहला, रिसोर्सेज की कमी। मतलब जब खाना पीना कम होता है तो माँ अक्सर अपने सबसे स्ट्रांग बच्चे पर फोकस करती है ताकि कम से कम उसकी सर्वाइवल तो इंश्योर हो सके। दूसरा, इनएक्सपीरियंस्ड मदर। मतलब जो पहली बार माँ बनती हैं उन्हें बच्चा पालना नहीं आता और वो इरिटेट होकर बच्चे को छोड़ सकती हैं। और तीसरा, जो इस केस में भी एक फैक्टर था, वो है इंसानी दखल। इंसानों की मौजूदगी से जानवरों का जो नेचुरल बिहेवियर होता है वो बदल जाता है। अब इस कहानी से इंसानियत से जुड़े 3 ऐसे शब्द निकल कर आते हैं जो आपके एथिक्स और जीएस पेपर के लिए बेहद जरूरी हैं। एसएससी के मेंस के पेपर्स में या कभी-कभी इंटरव्यू में भी इन पर सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछ लिए जाते हैं। पहला शब्द है सिंपैथी, जिसे हम कहते हैं सहानुभूति। इसका सीधा सा मतलब है किसी दूसरे के दुख को समझना और उसके लिए बुरा फील करना। जैसे जब हमने पंच मंकी की कहानी सुनी तो हमें उसके लिए बुरा लगा, बस यही है सिंपैथी। अब दूसरा शब्द है एम्पैथी यानी समानुभूति। ये सिंपैथी से एक लेवल ऊपर है। इसमें आप सिर्फ बुरा फील नहीं करते, बल्कि उस दुख को ऐसे महसूस करते हैं जैसे वो आपके साथ हो रहा हो। आप खुद को उसकी जगह रखकर सोचते हैं कि अगर मुझे ऐसे छोड़ दिया गया होता तो मुझे कैसा लगता। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है कंपैशन यानी करुणा। जब आप किसी का दुख महसूस करके उसकी मदद के लिए कोई कदम उठाते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, वो करुणा है। जैसे उस जू के केयरटेकर ने किया। उसने सिर्फ बुरा फील नहीं किया, बल्कि आगे बढ़कर उस बंदर के बच्चे को खाना खिलाया, उसकी देखभाल की। वो जो एक्शन है वो कंपैशन है। तो चलिए अब फटाफट इन तीनों को कंपेयर करके समझाते हैं। देखिए, साफ है, सिंपैथी है किसी के लिए फील करना, एम्पैथी है किसी के साथ फील करना, और कंपैशन है मदद के लिए काम करना। इसका एक डिटेल पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहां से आप इसको रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब इस कहानी से मिली सीख को अपन सीधे अपनी एसएससी की तैयारी से कनेक्ट करते हैं। यहां से शुरू होता है असली गेम चेंजर कॉन्सेप्ट, जो है आईक्यू और ईक्यू के बीच का फर्क। देखिए, आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट, वो आपका ज्ञान है, आपकी लॉजिक है, जो आपको मैथ्स और रीजनिंग के सवाल सॉल्व करने में हेल्प करता है। पर दूसरी तरफ है ईक्यू यानी इमोशनल कोशेंट। ये आपकी अपनी फीलिंग्स को मैनेज करने की, प्रेशर को हैंडल करने की और खुद को मोटिवेटेड रखने की पावर है। तो अब मेरा एक सवाल है आप सबसे, जरा सोचिए, लाखों एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, लगभग सभी का आईक्यू लेवल अच्छा है, सबने सिलेबस पढ़ा है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो एक टॉपर को बाकियों से अलग बनाती है? वो असली एक्स फैक्टर क्या है? और दोस्तों, इसका जवाब है हाई इमोशनल कोशेंट यानी कि आपका ईक्यू। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है,
उस नॉलेज को एग्जाम हॉल के प्रेशर में इस्तेमाल कर पाना ही असली जीत है। और यही EQ है। अगर आप चाहते हैं कि जीएस के हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को हम ऐसे ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के साथ समझें, तो जीएस विद हेमंत को सब्सक्राइब करना आपकी तैयारी का सबसे स्मार्ट डिसीजन होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये EQ आपकी एसएससी की जर्नी में एक सुपर पावर कैसे बन सकता है। एक मजबूत EQ वाला एस्पिरेंट मुश्किल सवाल देखकर पैनिक नहीं करता। वो शांत रहकर अगला सवाल अटेम्प्ट करता है। वो एग्जाम हॉल में फोकस बनाए रखता है। तैयारी के दौरान जब मोटिवेशन डाउन होता है ना, तो EQ ही कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करता है। मॉक टेस्ट में गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखना और लाखों के कंपटीशन का प्रेशर झेल जाना, ये सब एक स्ट्रॉन्ग EQ की निशानियां हैं। चलिए अब इस पूरे एनालिसिस का एक क्विक रिवीजन करते हैं और कुछ फाइनल मोटिवेशनल पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो आज हमने पंच मंकी की कहानी से शुरू किया, फिर हमने अबैंडनमेंट के 3 साइंटिफिक कारण समझे। इसके बाद हमने सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन के बीच का वो इंपॉर्टेंट फर्क जाना। फिर हमने IQ और EQ को कंपेयर किया और आखिर में ये समझा कि SSC में एक अच्छी रैंक लाने के लिए ज्ञान के साथ साथ इमोशनल स्ट्रेंथ यानी EQ कितना जरूरी है। इस एक लाइन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपका IQ आपको पेपर सॉल्व करने में मदद करेगा, लेकिन आपका EQ आपको रैंक दिलाने में मदद करेगा। पेपर सॉल्व बहुत लोग कर लेते हैं, पर रैंक कुछ ही लोग ला पाते हैं। फर्क EQ का है। उम्मीद है इस एनालिसिस ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया एंगल दिया होगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इस क्लास का PDF और डेली अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। पढ़ाई करते रहिए और अपना EQ मजबूत करते रहिए। जय हिंद।